सोचिए, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होने वाली थी। दिल्ली में ये बात लगभग तय हो चुकी थी कि दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता अब भारत के लिए सेफ है। लेकिन तभी गहरे समंदर से एक ऐसी खबर आई जिसने सारे जश्न पर पानी फेर दिया और उसे एक गहरे संकट में बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि अब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई खतरा नहीं है। हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे ये भरोसा दिलाया गया था कि हमारे तेल के टैंकर बिल्कुल सुरक्षित निकलेंगे। और सच कहूं तो ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसका हम सबको लंबे समय से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की। ये जो पतला सा समुद्री रास्ता है ना, ये हमारी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। दुनिया का 20% और भारत की जरूरत का सोचिए 60 से 70% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। जिस रास्ते को सुरक्षित कहा जा रहा था, ठीक उसी जगह पर भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया। और ये गोलियों की आवाज सिर्फ जहाजों पर नहीं थी, ये भारत की पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर एक हमले की तरह थी। चलिए इस पूरी घटना की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आखिर हुआ क्या था? ईरान की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया ना, वो शायद हमले से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उनका कहना था ये एक गलती थी। लेकिन क्या ये वाकई एक मामूली सी गलती थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? जिन दो जहाज़ों को टारगेट किया गया उनके नाम थे जग अर्णव और सनमार हिराइल। और इनमें 20 लाख बैरल, हाँ 20 लाख बैरल कच्चा तेल था। ये वो तेल था जो भारत की फैक्ट्रियों और गाड़ियों को चलाने वाला था, लेकिन ये कभी भारत पहुंचा ही नहीं। अब जरा यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जा रही हैं। एक तरफ तेहरान ने दिल्ली को बताया कि यह गलती थी, लेकिन दूसरी तरफ जहाज पर जो हमारा इंडियन क्रू था, उन्होंने जब ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स से बात की तो उन्हें साफ साफ बोला गया, आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। और पता है, यह तब कहा गया जब जहाज पर भारत का झंडा तिरंगा साफ दिख रहा था। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है, क्या यह सच में एक मिस्टेक थी या एक सोची समझी वार्निंग? सारे इशारे तो यही कहते हैं कि ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सीधा मैसेज था। पर मैसेज था क्या और ये किसके लिए था? इस मैसेज को डिकोड करने के लिए हमें अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा शैडो वॉर है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रखा हुआ है। देखिए, अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह बताया कि ईरान बातचीत के लिए मान गया है, कि वो हॉर्मुज़ को हमेशा के लिए खोल देगा, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद कर देगा। लेकिन ईरान ने पब्लिकली अमेरिका के इन सारे दावों को झूठा बता दिया। ईरान का जवाब बहुत अहम था और काफी सख्त भी। उन्होंने कहा डिप्लोमेसी सोशल मीडिया पर नहीं होती। मतलब साफ था, हम तुम्हारे दावों से नहीं डरते। तो फिर असली मैसेज क्या था? अगर अमेरिका के लिए नहीं था तो किसके लिए था? लेकिन इस कहानी में एक और प्लेयर है, एक हिडन प्लेयर, जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक बना देता है। इस पूरी शतरंज की बाजी में पर्दे के पीछे से कोई और ही चालें चल रहा है, और वो है चीन। तो इंडियन शिप्स पर जो अटैक हुआ उसकी असली वजह क्या थी? क्या यह सिर्फ ईरान का फैसला था या एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? हॉर्मुज़ में अटैक से ठीक कुछ दिन पहले एक बहुत जरूरी डेवलपमेंट हुई थी। भारत और अमेरिका ने मिलकर मलक्का स्ट्रेट पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी थी, और बस यहीं से सारे डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि मलक्का स्ट्रेट चीन के लिए कितना जरूरी है। ये चीन की सबसे बड़ी ताकत है तो सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि चीन का 80% से ज्यादा ट्रेड और एनर्जी इसी छोटे से रास्ते से जाता है। इस पर थोड़ी सी भी निगरानी, चीन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी का मतलब शतरंज के उस मोहरे जैसा जिसे कोई बड़ा खिलाड़ी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। और बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट में चीन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी है। तो जैसे ही भारत अमेरिका ने चीन की दुखती रग यानी मलक्का पर हाथ रखा, चीन के प्रॉक्सी यानी ईरान ने हमारी लाइफलाइन होर्मुज़ पर हमला कर दिया। तो अब बात करते हैं कि इस बड़ी सी जियोपॉलिटिकल चेस गेम का असर आखिर आम जिंदगी पर कैसे पड़ता है, क्योंकि दिन के अंत में इन बड़े खेलों की कीमत तो आम आदमी ही चुकाता है ना? ये टाइमलाइन देखिए, बिल्कुल साफ रिश्ता दिखाती है हॉर्मुज़ के टेंशन और ऑयल प्राइसेस के बीच। 27 फरवरी को टेंशन से पहले तेल था $73 पर बैरल। जैसे ही हॉर्मुज़ में प्रॉब्लम शुरू हुई, 9 मार्च तक ये सीधा $120 पहुंच गया।
और जैसे ही रास्ता खुला, वापस $86 पर। ये जो उतार चढ़ाव होता है ना, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देता है। और भारत के लिए तो ये डायरेक्ट हिट था। पूरे 20 लाख बैरल तेल, वो तेल जो हमारे देश को चलाता है, उसे रोक दिया गया। ये इंडियन इकोनॉमी पर एक सीधा हमला था। इस पूरे इंसिडेंट के बाद अब भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता बहुत सोच समझकर चुनना होगा। हमारे सामने अब कुछ बहुत ही टफ और जरूरी फैसले हैं। भारत को अब एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करना है। एक तरफ है ईरान, जिस पर हम तेल के लिए डिपेंडेंट हैं, लेकिन वो हमारे दुश्मन के इशारों पर नाच रहा है। और दूसरी तरफ है अमेरिका। लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो है, पर उसके भी अपने एजेंडा हैं, अपनी शर्तें हैं। तो सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, समंदर की इस बड़ी शतरंज की बाजी में क्या भारत अपनी चाल खुद चल पाएगा, या फिर बड़ी ताकतों के इस खेल में हमेशा एक मोहरा बनकर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा।